हेलो गाइस फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सबके रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम हु हैव क्वालिफाइड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड आल्सो टू देम हु हैव क्वालिफाइड देयर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स और वो बन गए हैं सीए फाइनलिस्ट, राइट। सो गाइस, मेरे को पता है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं टॉप फर्म्स की, बिग फोर्स की, लेकिन अपॉर्चुनिटी आपके पास दो टाइप की आ रही है, वन फॉर द इंडियन फर्म्स एंड वन फॉर द ग्लोबल फर्म्स। मेरे को बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ये कह रहे हैं कि सर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि दोनों प्रोफाइल्स में क्या डिफरेंस है। सो हियर एम आई रिकॉर्डिंग दिस वीडियो जहां पे हम डिटेल में हर एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि बिग फोर्स की, बिग फर्म्स की, इंडियन प्रोफाइल्स और ग्लोबल प्रोफाइल्स में क्या डिफरेंस है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सी कि दोनों प्रोफाइल्स में क्या डिफरेंस है। तो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन और यहां पे हम देखते हैं बिग फोर्स की इंडिया प्रोफाइल्स और ग्लोबल प्रोफाइल्स में क्या फर्क है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साहब फर्म्स कौन कौन सी हैं, पहले नाम तो बताओ। तो बिग फोर्स का नाम तो आपको पता ही है, डेलॉइट, ईवाई, केपीएमजी एंड पीडब्ल्यूसी। इसके अलावा कुछ और बड़ी फर्म्स जैसे कि जीटी, बीडीओ, आरएसएम और ऐसी टॉप 20 फर्म्स भी हैं जिनमें आप डेफिनेटली परस्यू कर सकते हो अपना करियर। और सिमिलरली इनकी ग्लोबल आर्म्स जो हैं उनका नाम है, क्या नाम है साहब उनका नाम है डेलॉइट यूएसआई, ईवाई जीडीएस, केपीएमजी केजीएस एंड पीडब्ल्यूसी एसडीसी। सिमिलरली जीटी, बीडीओ, बाकी बड़ी फर्म्स के भी ग्लोबल आर्म्स हैं जिनको आप देख सकते हो और वहां पे आप अपॉर्चुनिटीज परस्यू कर सकते हो। अगला सवाल सर कि इनमें डिफरेंस क्या है, रोल कैसा होता है, उस पर बात करते हैं। तो साहब आपकी इंडियन प्रोफाइल में आपको मिलेगा क्लाइंट फेसिंग रोल, जो कि है फ्रंट एंड रोल। आप क्लाइंट पे जाओगे, आप वहां पे काम करोगे और पूरी टीम के साथ आप क्लाइंट पे बैठा करोगे, क्लाइंट के साथ डे टू डे इंटरैक्ट करा करोगे, फेस टू फेस। दिस इज अ क्लाइंट फेसिंग रोल इन द इंडियन आर्म्स। लेकिन आपकी जो ग्लोबल आर्म्स हैं उनमें है आपका बैक एंड ऑफशोर यूनिट। आप क्लाइंट्स जो है, आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो होंगे दूसरी कंट्रीज में, यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में। वहां की टीम्स के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ओवर द कॉल और वहां पे क्लाइंट फेसिंग वर्क नहीं होगा। आपके पास सारी डिटेल्स मेल पे आ जाया करेंगी, सारी ऑडिट करने वाली डिटेल्स, वर्क पेपर्स बनाने वाली, या जिस भी प्रोफाइल में आपने ज्वाइन किया है उसकी सारी डिटेल्स आपको मेल पे मिला करेंगी और आप यहां से काम करके उनको भेजा करोगे, राइट। So this is the difference in terms of the role which is being offered by the Indian and the global profile. ट्रैवलिंग की बात करें साहब तो आपकी इंडियन प्रोफाइल में ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होने वाली है। आपको पूरे देश में घुमाया जाएगा और हो सकता है कि आपको अब्रॉड जाने की भी, फॉरेन जाने की भी अपॉर्चुनिटी काफी मिले। लेकिन आपकी बिग फोर्स की जो ग्लोबल आर्म्स हैं वहां पे आपकी ट्रैवलिंग बिल्कुल ही नहीं होगी, एटलीस्ट फॉर द 3-4 ईयर्स। 3-4 साल के बाद जब आप सीनियर बन जाते हो तब हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले बाहर के क्लाइंट्स पे जाने की, यूएस, यूके जैसे क्लाइंट्स पे जाने की, राइट। So this is the difference in terms of the traveling opportunities. अब बात करते हैं साहब वर्क जो है वो कैसा रहता है। आई वुड से कि इंडियन प्रोफाइल्स में जो काम है वो बहुत डायनामिक नेचर का होता है। रोज एक नई चीज आपके सामने आती है, क्लाइंट एक नई प्रॉब्लम से डील कर रहा होता है और आपको वो सॉल्व करनी होती है। सो द प्रोफाइल इज वेरी डायनामिक इन द इंडियन प्रोफाइल और यहाँ पे वर्क प्रेशर और काम भी ज्यादा रहता है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ लर्निंग और ग्रोथ कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, राइट। और यहां पे जो काम है ग्लोबल प्रोफाइल में, दैट इज अ लिटिल प्रोसीजरल इन नेचर। सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस बनी हुई हैं, वर्क पेपर्स के फॉर्मेट्स बने हुए हैं एंड मोस्टली आपको उसी तरीके से काम को करना होता है। थोड़ा प्रोसीजरल नेचर का काम रहता है, उतना डायनामिक एनवायरनमेंट आपको यहां पे नहीं मिलता है, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि साहब वर्क लाइफ बैलेंस बताओ ना, क्योंकि यहां पे इंडियन प्रोफाइल्स में आपका जो नेचर ऑफ वर्क है दैट इज डायनामिक इन नेचर, क्लाइंट फेसिंग रोल है और इंडियन क्लाइंट्स बहुत डिमांडिंग होते हैं, शॉर्ट डेडलाइंस होती हैं, इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस आपको यहां पे नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा एज कंपेयर टू द ग्लोबल प्रोफाइल जहां पे आपको वर्क लाइफ बैलेंस फिर भी काफी अच्छा मिल जाया करेगा। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू अगर आप मानो तो इनिशियल ईयर्स में वर्क लाइफ बैलेंस आपको देखना नहीं चाहिए, आपको लर्निंग और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए कम से कम 5 साल अपने करियर के, और 5 साल के बाद फिर आप प्लान कर सकते हो कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस जहां मिल रहा है वहां पे माइग्रेट कर लिया जाए, राइट। अगले पॉइंट पे आते हैं साहब, पैकेज बताओ ना, पैसे की बात करो कि भाई पैसा कितना है। तो डेफिनेटली आपको इंडियन प्रोफाइल्स में कंपैरेटिवली पैसा कम मिलेगा। इंडियन प्रोफाइल्स में 8 to 10 लाख का आपका पैकेज होगा, वेयर एज इन द ग्लोबल प्रोफाइल यू विल गेट अ पैकेज ऑफ 10 to 12 लाख। अगेन टू अट्रैक्ट गुड टैलेंट, ग्लोबल प्रोफाइल ज्यादा ऑफर करते हैं और एट द सेम टाइम जो क्लाइंट्स हैं उनकी बिलिंग क्योंकि यूएस डॉलर्स में होती है तो उनकी पेइंग कैपेसिटी भी हायर होती है, राइट। इसलिए यहां पे आपको ग्लोबल प्रोफाइल में पैकेज ज्यादा मिलेगा और यहां पे कंपैरेटिवली इंडियन प्रोफाइल में थोड़ा सा कम मिलेगा, राइट। अब आते हैं साहब कौन कौन से कैंडिडेट्स को रिक्रूट करा जाता है इंडियन प्रोफाइल्स और ग्लोबल प्रोफाइल्स में। इंडियन प्रोफाइल्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत अच्छे नंबर में हायर होते हैं, आर्टिकल्स भी बहुत अच्छे नंबर में हायर होते हैं और साथ में जो ग्रेजुएट्स हैं
वो भी हायर होते हैं एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे, लेकिन द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स आर लेस इन कंपैरिजन टू द ग्लोबल प्रोफाइल। ग्रेजुएट्स का नंबर थोड़ा सा कम रहता है आपकी इंडियन प्रोफाइल्स में, राइट। अगर हम ग्लोबल प्रोफाइल्स की बात करें तो यहाँ पे सीएस काफी ज्यादा हायर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल्स यहाँ पे होते ही नहीं है, लेकिन जो ग्रेजुएट्स हैं उनका नंबर काफी ज्यादा रहता है इन द ग्लोबल प्रोफाइल्स। ग्रेजुएट्स का नंबर काफी हाई रहता है इन द ग्लोबल प्रोफाइल्स, राइट। तो साहब ये हमने सारे एस्पेक्ट से बात कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई फर्म्स, क्लाइंट फेसिंग रोल, ट्रैवलिंग, वर्क लाइफ बैलेंस, पैकेज एंड द टाइप ऑफ कैंडिडेट्स रिक्रूटेड। इसके हेल्प से आप ये डिसीजन ले सकते हो कि आपको इंडियन प्रोफाइल्स में जाना है या ग्लोबल प्रोफाइल्स में जाना है। मेरा पर्सनल व्यू लोगे तो आई वुड से स्टार्ट योर करियर फ्रॉम द इंडियन प्रोफाइल्स। आपको पहले कुछ चीजें सीखने को मिल जाए, 1-2 साल अच्छी तरह आपको क्लाइंट से डील करना आ जाए, एक रिग्रेस एनवायरनमेंट में काम करना आ जाए, उसके बाद फिर आप वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढ सकते हो और ग्लोबल प्रोफाइल्स की तरफ माइग्रेट कर सकते हो। बहुत लोग ऐसा करते हैं, दिस इज माई पर्सनल रिकमेंडेशन। लेकिन अगर आप ग्लोबल प्रोफाइल से भी शुरू करते हो अपना करियर तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। सर एक चीज और बताओ कि भाई ये तैयारी करे कहां से, हम ग्लोबल प्रोफाइल तक पहुंचे कहां से, वो भी बता दो भाई। सो गाइज वी आर वर्किंग डे इन एंड डे आउट। आपकी थिंकिंग ब्रिज पे आपको वो सारी नॉलेज मिलेगी एक ही प्लेटफॉर्म से जो कि आपको आपके ड्रीम रोल तक पहुंचा सकती है। यू जस्ट नीड टू लॉग इन टू www.thinkingbridge.in और यहां पे जाके आपको कोर्सेज में जाना है और यहां पे आपको हर उस फील्ड के कोर्सेज मिलेंगे जो ताकत रखते हैं आपको आपके ड्रीम रोल तक पहुंचाने की, चाहे वो ऑडिट का हो, ट्रांसफर प्राइसिंग का हो, जीएसटी का हो, इंटरव्यू का हो, बिजनेस एनालिटिक्स का हो। बहुत सारे आपको यहाँ पे कोर्सेज मिलेंगे। अगर मैं ऑडिट के कोर्स की बात करूं तो यहाँ पे एंड टू एंड एक एक चीज कवर्ड है जो कि बिग फोर्स में, टॉप फर्म्स में रिक्वायर्ड है। कैसे वहां पे ऑडिट होता है आपसे करवाया जाएगा, यहाँ पे एक एक वर्क पेपर फॉर्म करा जाएगा, एक एक ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई होगा, मटीरियलिटी से लेकर एक्सेल की ट्रेनिंग, आपके एक एक एरिया का ऑडिट, कैश एंड बैंक एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, फिक्स्ड एसेट्स, पेरोल, डाइवर्जन ऑफ फंड्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, बैंक ऑडिट का सेशन, लेटेस्ट changes in the Caro report and in the schedule 3, everything will be covered end to end। और हमारे कितने पार्टिसिपेंट्स बिग फोर और टॉप फर्म्स में रिक्रूट हुए हैं सर, हमें विश्वास नहीं होता। सर दिखाओ, सर दिखाओ। हमारे हॉल ऑफ फेम के पेज पे जाके आप देख सकते हो, ऑल दीज पार्टिसिपेंट्स हैव बीन रिक्रूटेड इन द टॉप फर्म्स आफ्टर डूइंग आवर कोर्सेज, राइट। और हमारा एक प्लेसमेंट प्रोग्राम भी है विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, थिंकिंग ब्रिज प्लेसमेंट प्रोग्राम, जहां पे हम रेगुलरली अपॉर्चुनिटीज डालते हैं और उसके थ्रू भी आप अप्लाई करके रिक्रूट हो सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टेंटली यू विल गेट द अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर एंड यू कैन अप्लाई इन द अपॉर्चुनिटी विच यू फील लाइक, राइट। सो ये है सर सारी चीजें। अब बात करते हैं गाइस फाइनली कि हमने सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली। फाइनली द डिसीजन इज योर्स। संडे को हमारा कल एक इवेंट भी है वेयर इन वील डिस्कस अबाउट द डिफरेंट डोमेन्स, जहां जहां पे आप जा सकते हो। ऑल द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वुड बी देयर, डेफिनेटली ज्वाइन दैट इवेंट। इवेंट का भी आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, वो भी मैं दिखा देता हूँ। इवेंट्स लाइव वाले टैब में यू विल गेट अ लिंक फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर इवेंट जो हमारा संडे को है 24 जुलाई को एट 6 PM, राइट गाइज। सो आई होप कि मैं कंफ्यूजन दूर कर पाया कि बिग फोर्स के इंडियन प्रोफाइल और ग्लोबल प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है, राइट। सो गाइस जाते जाते एक रिक्वेस्ट आपसे कि डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि हम आपके और आपके फ्रेंड्स तक इस कंटेंट को पहुंचा पाएं। वी आर पुटिंग आवर सिग्निफिकेंट एफर्ट्स टू ऐड वैल्यू एंड टू हेल्प ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट इन द कॉमर्स डोमेन। सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।